नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटर एडवोकेट डार आर्यन की सरबराही में पार्टी के मेंबर और कारकुनान ने TRC हिंदवाड़ा पर एक यूथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद पार्टी के यौम तासीस की तकरीब को कामयाब बनाना था। इस मीटिंग में नौजवानों और कारकुनों पर जोर दिया गया कि वे पार्टी की मजबूती और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करें। मीटिंग में नौजवानों और कारकुनों को बताया गया कि PDP वाहिद ऐसी पार्टी है जो शीशे की तरह साफ है। इस मौके पर डार आर्यन ने पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया कि वह पार्टी के यौम तासीस पर कुपवाड़ा के टाउन हॉल में इकट्ठा होकर इस दिन को कामयाब बनाएं। ये जो मीटिंग हमने रखी थी, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की यूथ्स के साथ रखी थी, क्योंकि हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे आने वाला है। 28 जुलाई को होता था, अब मुहर्रम की वजह से हमने पोस्टपोन किया। 31 जुलाई हर एक ज़िले पे होगी, जिसमें हमारे कुपवाड़ा टाउन हॉल में होगा। और उसी रिगार्डिंग हमने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी आज हंदवाड़ा में कि इनको हम ये आगाह करें कि ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। फाउंडेशन डे हमारा जो है ये पोस्टपोन हो गया, 31 जुलाई को होने वाला है। और हम ये रिव्यू मीटिंग इंशाल्लाह 31 जुलाई तक हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे इंशाल्लाह। मुद्दा और मकसद यही था कि PDP का जो फाउंडेशन डे है, जो हमारे कायद थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने दाग बेल इस पार्टी की डाली है 28 जुलाई को, तो हम इस दाग बेल को, इस पार्टी को आगे ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ का जवान है इसका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। PDP का मंशूर यही है कि जितने भी जवान हैं ये नशे में ना मुब्तला हो, क्योंकि आपने देखा होगा बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह है, जिसमें आजकल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हमारी UT में, बदकिस्मती से हमें UT कहना पड़ता है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे JK-SSB के हुए हैं, जिनका भी रिज़ल्ट आज तक आया है, आपने देखा होगा हर एक रिज़ल्ट में यही फिर पता चलता है कि इसमें धांधली हुई थी, इसमें रिश्वत लिया गया था, फिर वो एग्ज़ाम ही कैंसिल करते हैं। वो जॉब वैकेंसी जितनी भी उनकी थी तो वो वैकेंसी ख़त्म होती है, और उससे हमारे यूथ पे बड़ा असर पड़ गया है कि हमारे जितने भी जवान हैं वो बेचारे डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस पार्टी से नौजवान जुड़े, और वो नौजवान जो अच्छे पढ़े लिखे हों और जिनका करैक्टर सही हो। महबूब मुफ्ती जी की यही एक रिक्वेस्ट है कौम से कि इस कौम को अगर बदलना है तो नौजवानों की बड़ी ज़रूरत है। कश्मीर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023-24 तकरीब जम्मू कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। इस वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 50 वेट लिफ्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान भी मौजूद रहे। इस दौरान वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद डार ने चैम्पियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में कुछ अहम ग़िज़ाई मसनूआत तकसीम की। वादी में एरोबिक एक्सरसाइज का अपना शेड्यूल है, और 4 बजे के बाद स्कूल कॉलेज वगैरह जो बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद इन सेंटर्स का रुख किया जाता है वेट लिफ्टिंग का। तस्वीर आप देख पाएंगे कि वेट लिफ्टिंग में आपको मुकम्मल तौर पर मुस्तंदी और वेट लिफ्टिंग का एक पैमाना होता है, जो आपको 90 kg और उसके आसपास में जो है वेट को कंट्रोल करने, काबू करने, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाता है। और श्रीनगर के हवा कदर इलाके से आप भी आएगा थोड़ा सा आगे, श्रीनगर के हवा कदर इलाके से ये जो महिला है, ये दरअसल जम्मू कश्मीर में ये ख्वाब सजा रखा है कि आगे चल कर ये नेशनल में आ जाएंगे। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलबीना शाला, मैं नेशनल वेट लिफ्टिंग जम्मू एंड कश्मीर से। मैं हवा कदर से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। मैंने नेशनल्स भी खेले हुए हैं, और वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर फारूक सर कि इन्होंने आज 2 एथलीट्स को, वेट लिफ्टिंग एथलीट्स को स्पॉन्सर किया है। एंड वी होप कि आगे भी हमारे जो एथलीट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिले, और भी जो हमारे बिजनेसमैन हैं और जो स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि ये जो हमारी गेम है वेट लिफ्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। इट्स ऑल मतलब हमारा जो पूरी गेम है इट डिपेंड्स ऑन आवर डाइट एंड आवर परफॉर्मेंस। डाइट और परफॉर्मेंस ये किस तरह से मैनेज होगा, और क्या आपके साथ में और लोग आ रहे हैं जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन के हैं, ताकि इन बच्चों का जो हौसला है वो डाइट की वजह से न ख़त्म हो जाए? एक्चुअली डाइट की प्रॉब्लम रहती है वेट लिफ्टिंग के हवाले से बच्चों को, क्योंकि एफर्ट नहीं कर सकते इसके डाइट के हवाले से। लिहाजा करके जो हमारे साथ एफिलेटेड है बिज़नेस कम्युनिटी के लोग पूरे कश्मीर में, चाहे वो दुकानदार हो, होटल वाले हो, जितने भी तबका फ़िक्र के लोग हैं बिज़नेस के हवाले से, उनको भी मैं आपके वसादत से अपील करता हूँ आप इसके हवाले से आगे आए
ताकि जो हमारे बच्चों का ख्वाब है वेट लिफ्टिंग के हवाले से, उनका ये ख्वाब शर्मन ताबीर तभी होगा जब डाइट के हवाले से जितनी भी एक्सपेंचर इनको है वो पूरा हो सके। लिहाजा करके इसके हवाले से हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से इंशाअल्लाह रहमान। इसके बाद ये जो इस बॉडी का शेप तब्दील हो जाता है, क्या ये सप्लीमेंट वगैरह इससे बड़ा लेना ज़रूरी है ताकि आप इस वेट लिफ्टिंग में अपने आप को और एनर्जी पाए? पहले तो एक बात है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डाइट है। जो जितना एथलीट वर्कआउट करेगा उससे मतलब उसको डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक जितनी भी 6-7 मीलें आती है वो उसको कंज्यूम करनी पड़ेगी और एथलीट को प्रॉपर गाइडेंस के अंडर चलना पड़ेगा। जब तक एथलीट एक अच्छे कोच के अंडर चलेगा तब एथलीट आगे जाएगा। जब एथलीट एक खाना डिसिप्लिन उसका डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, खाना पीना हर एक चीज़ अच्छी रहेगी, तब जाके एथलीट की परफॉर्मेंस आगे बढ़ सकती है। कुलगाम में बीजेपी की तरफ से एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में ओबीसी मोर्चे की रियासती सदर सुनील प्रजापति मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। कन्वेंशन में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सज्जाद कुमार ने अपनी तकरीर में साबिक हुकूमतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा निचले तबके को दबाया है। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुनान ने इस तकरीब में शिरकत की। सेंटर का जो 27% कोटा है 1993 के बाद यहाँ पे लागू है, सारा मिल रहा है। 27% सेंटर से हम पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसको जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया बड़ी चालाकी से। जो ओबीसी समाज जिसको यहाँ पे मिलना चाहिए था वो कोटा डाइवर्ट कर दिया गया। ओबीसी समाज का जो ओबीसी एक नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज करके यहाँ पे ओएससी बना दिया गया, अदर सोशल कास्ट। ये बात समझने वाली है कि उसके साथ बड़ी चालाकी से उन्होंने एक नई कैटेगरी भी यहाँ पे निकाल दी, आरबी कैटेगरी, आरबीए रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ये कैटेगरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन 370 की वजह से ये कैटेगरी यहाँ पे रखी गई। एक खास अपने लोगों को, गरीब लोग नहीं थे उसमें, अमीर लोग थे, और 30 साल तक वही अमीर लोग फ़ायदा लेते रहे। एरिया के हिसाब से कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे दिया गया और वो लोग फ़ायदा लेते रहे। उनके आगे बेटे भी, जो बच्चे हैं वो भी फ़ायदा लेते रहे, लेकिन जो पसमानदा समाज, गरीब समाज, ओबीसी समाज यहाँ पे जो एक्चुअल में था वो उनको उनका फ़ायदा नहीं मिला। उनको सिर्फ 2% में रखा गया 30 साल तक।